हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस ब्लॉग पर। तो भाई आज मैं एक है ना नए टॉपिक के साथ आया हूँ। ठीक है। तो भाई टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो हवा चल रही है भाई बहुत तेज, जैसे कि आप देख रहे हो बाल उड़ रहे हैं मेरे। तो हवा चल रही है ज़बरदस्त यहाँ पे। तो भाई मैं एक टॉपिक के साथ आया हूँ। आज टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक है भाई कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो उस पर बात करने वाला हूँ मैं आज। और कई लोग अपनी ज़िंदगी ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, मतलब कह रहा हूँ, खुशी-खुशी दे रहे हैं, मेरी ज़िंदगी ले लो आराम से, पैसे दे दो लेकिन मेरी ज़िंदगी ही मार लो। मतलब इस तरह से लोग अपनी ज़िंदगी दे रहे हैं वहाँ पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ठीक है? तो होता यार ये है कि जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जब जॉब स्टार्ट की थी ना, सर्च करना, तो वहाँ पे कल्चर होता है भाई कि आप अगर चाटुकारिता करोगे ना, बॉस की चाटुकारिता करोगे, बॉस की जी हाँ, जी हाँ, जो जहाँ जी हुज़ूरी करोगे, तो आपको बढ़िया, मतलब कहता हूँ, तरक्की होगी। चाहे आपको कुछ ना आता हो। ऐसे भी मैंने लोग देखे थे भाई, जिन्हें घंटा कुछ नहीं आता लेकिन बॉस की चाट-चाट के 25 30-35 हज़ार रुपए सैलरी उठा रहे थे आराम से। और जो बंदा मेहनत कर रहा है, असली में जो बंदा मेहनत कर रहा है, उसकी सैलरी इतनी बढ़ नहीं रही, और वो सैलरी की बात करता था, तो भाई कहते थे अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है, ये है, वो है, मतलब टाल देते थे। तो ये चीज़ मैंने देखी थी अपनी आँखों से। तो भाई मैं जब जॉब करता था ना, तो भाई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता ये है कि भाई जॉब करो, और 8 घंटे की जॉब होगी, या 8 घंटे की वैसे जॉब होती है, 8 से 10 घंटे जॉब होती है। बट भाई तुमसे कोशिश करेंगे कि तुम्हारा 4-5 3-4 घंटे और ले लें, और उसके पैसे वो देते नहीं है, ओवरटाइम कुछ नहीं होता वहाँ, ठीक है? आईटी सेक्टर में मेरे जहाँ मैंने नौकरी करी, वहाँ जिन कंपनी में करी, मुझे तो भाई कोई ओवरटाइम मिला नहीं, एक्स्ट्रा काम करवाते थे। और नहीं करोगे तो कंपनी छोड़ो, कहीं और जाओ, मतलब क्लियर कट उनका रहता है। और तुम अचानक तो छोड़ोगे नहीं, क्योंकि मान लो 15 तारीख हो गई महीने की, और 30 को सैलरी मिलती है, 1 को सैलरी मिलता है, तुम ये थोड़ी ना करोगे बीच में छोड़ दोगे। तुम सोचोगे यार ये तो बीच में एकदम। तो अचानक झटका देते थे कि भाई अगर नौकरी करनी है तो भाई काम करना पड़ेगा, वरना निकल लो यहाँ से। तो मैं एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया था भाई, साकेत कंपनी। साकेत में एक कंपनी थी, मैं वहाँ इंटरव्यू देने गया था। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना लोग है ना कुत्तों की तरह काम कर रहे हैं, मैं क्लियर कट बता रहा हूँ। जिंदगी तो उन्होंने अपनी बेच दी अपनी वहाँ पे, बस पैसों, चंद पैसों के चक्कर में अपनी बॉडी, किडनी, आँखें सब दे के आ गए बॉस को कि लो मेरी मार लो। ठीक है? ये ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई है भाई। तो मैं गया था इंटरव्यू देने के लिए, तो उस कंपनी में मैंने देखा, वो कंपनी, मैं मॉर्निंग में गया था इंटरव्यू देने के लिए, तो जो उसका बॉस बॉस नहीं कह सकता, कोई और था जो इंटरव्यू ले रहा था, तो वो उसका सोच देखो, मैं सोच देख रहा था। तो उसने मेरे से बोला कि पहले वो ये पूछता है कि आप सिंगल हो या मैरिड हो? अगर मैरिड होगे तो टाइम पे जाना पड़ता है घर, ये वो है। तो आप सिंगल होगे तो उन्हें ज़्यादा बढ़िया रहता है कि सिंगल है, एनर्जी है, पावर है, और इसको रोक भी सकते हैं, काम भी खूब दबा के निकाल सकते हैं इससे ढंग से, लूट-खसूट दबा के करेंगे इससे। तो मैंने बोला भाई मैं तो सिंगल हूँ। तो बोला ठीक है, तो देखो ऐसा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? जैसे मान लो अगर सुबह आप आते हो 9 बजे, और रात में तुम कहो कि भाई मुझे 6 बजे निकलना है, अगर यहाँ पे काम ज़्यादा आता है तो आपको यहाँ पे 10-11 बजे, 12 बजे तक रुकना पड़ेगा आपको। लेकिन उसका पे कुछ नहीं, आपको पैसे नहीं देंगे, आपको सीखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। यहाँ पे ग्रोथ अच्छी होगी आपको, बढ़िया वाली ग्रोथ होगी आपको, लेकिन आपको हम पे नहीं करेंगे आपको, ये सोचो कहीं पे करेंगे। तो बताओ अगर ऐसा कर सकते हो? मैंने कहा मैं ऐसे नहीं कर सकता, सॉरी सर। मैंने सीधा बोल दिया क्लियर कट। कह रहे ठीक है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है हमारे, कि मैं नहीं कर सकता, आप किसी और को देख लो, थैंक यू। मैं वहाँ से छोड़ के मना करके चला आया था वहाँ से। तो उस कंपनी में जब देखा ना कि वो कह रहा है कि हम लोग रात-रात काम करते हैं, और देखो ये हम ऐसे काम करते हैं, रात भर जग के काम करते हैं। मैंने कहा तू करता तो मरना तू, हमें थोड़ी ना करना है। अबे भैंस की आँख, ज़िंदगी में पूरा दिन कम होता है क्या काम करने के लिए, जो रात भी बैठे हो काम करने के लिए? मुझे समझ में नहीं आ रही। और अगर बैठा रहे हो किसी बंदे को, तो उसको ओवरटाइम दो। वो अपनी आँखें फोड़ रहा है रात में, पागल है वो? रात में आँखें फोड़ेगा, अपनी नेट लगा रहा हो, तुम्हें पैसे। तो इस चीज़ को ले इस ये चीज़ है भाई, इंडियन कंपनी में दबा के होती है। जो छोटी कंपनियाँ होती हैं ना, स्टार्टअप्स होती हैं, या जिनकी ज़्यादा टीम नहीं होती, वो दबा के काम करवाते हैं, क्योंकि उनकी टीम होती है कम, पैसा कम होता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ते हैं, मतलब एम्प्लॉयी को दबा के। ये चीज़ होती है भाई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ठीक है? एक जगह और गया था भाई मैं इंटरव्यू देने के लिए। एक जगह एक जगह और इंटरव्यू देने गया, तो वहाँ पे इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया था, पर वहाँ पे कल्चर भाई यही था कि चाटुकारिता करो। और अगर आप लंच टाइम पे, मैं क्या होता था, जैसे वहाँ पे ये बॉस है ना, बॉस की आँख है ना हमेशा एम्प्लॉयी को देखती थी कि ये क्या कर रहा है। कैमरे लगा रखे थे बाकायदा कि कौन क्या कर रहा है, कोई खाली तो नहीं बैठा, 2 मिनट साँस तो नहीं ले रहा वो, थोड़ा ऐसा तो नहीं बैठा शांति से। हमेशा गर्दन झुका के सिस्टम पे लगा होना चाहिए हमेशा। तो मैं लंच का ब्रेक होता था, तो भाई तुम्हें पता है कि आईटी सेक्टर में अ, जो मैं जॉब करता था जहाँ पे, मैं ग्राफिक डिज़ाइन, तो हमारा सिस्टम, हम मोस्टली यार चेयर पे बैठ के काम करते हैं, खड़े होने का कोई ज़्यादा काम होता नहीं, बैठ के काम। तो बैठे-बैठे क्या होता है, पेट में थोड़ा ना खाना वगैरह, पेट भारी-भारी सा हो जाता है, कमर अकड़ जाती है, गर्दन अकड़ जाती है। ये चीज़ इन्हें दिखती नहीं है, इन्हें लगता है कि अरे यार ये तो बहाने बना रहा है, चलना यार। तो मैंने क्या करा कि
मैं लंच टाइम होता था, लंच टाइम में क्या होता था, कुछ लोग लंच में भी काम करते थे, मतलब खा मतलब बॉस को खुश करने के चक्कर में लंच स्किप कर रहे हैं, लंच भी वो जैसे करना था 2 बजे करेंगे, वो 6 बजे, 5 बजे, तो बॉस भी खुश होता है बड़ा एकदम यार। मतलब बड़े, मतलब कितने बड़े गंड बड़े हैं जो हमारे इंडिया में, कहना चाहिए, मतलब उतने बड़े गंड बड़े हैं, कुछ कहने के लिए बहस जो लोगों की जिंदगी झंड कर रखी है इन जैसे लोगों ने। तो क्या हुआ कि भाई उन्होंने उन्होंने क्या करा भाई कि मैंने मैं क्या कर रहा था कि मैं बैठा था बाहर, थोड़ा ब्रेक लिया क्योंकि लंच का टाइम था, तो भाई लंच के टाइम में लंच का टाइम दे रहा था भाई, क्योंकि मुझे काम का टाइम, काम मेरा टाइम टेबल से काम करता था भाई मैं। तो मैं लंच के टाइम क्या हुआ, लंच के टाइम में बैठा थोड़ा बाहर, धूप लेने लग गया। तो बॉस ने देखा मेरे को, और बॉस ने देख के फिर एक लड़के से बोला, इसके पास काम नहीं क्या, ये बाहर बैठा हुआ है, ऐसे मतलब उस तरह से वर्डिंग यूज की। अब उस गधे को ये नहीं पता कि भाई लंच टाइम चल रहा है। अब उसकी कंपनी में सारे ऐसे गधे भरे थे, मतलब सबको देख रहा, सब मुर्दा थे, मुर्दा। कोई भी नहीं बोला सर ये तो गलत है, टाइम पे काम होता है, ऐसा सुना होता है। बट वही बोले तब तो, हमारे इंडिया में एक से बड़े फट्टू बैठे हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, घर में दादा बनेंगे, बाहर जाके भीगी बिल्ली बन जाएंगे, ये हमारे इंडिया की रियलिटी है। तो होता ये था भाई कि वहां पे वो लड़का आया मेरे पास और कह रहा, भाई बॉस ने मेरे को बोला है तेरे को, उसने बताया कि किसी वही हो मत, मैं तुझे बता रहा हूँ, बॉस ने मुझे तेरे पे नजर रखने के लिए बोला है, और ये कहा है कि तू बाहर कर क्या रहा है, काम कर ले, अभी तेरे को काम आने वाला है, देख फटाफट तेरे को बुलाएंगे। इतना बोल के चला गया वो। तो फिर पीछे से एक लड़का आया, कह रहा हेलो विनय इधर आ। तो मैं पहुंचा कि क्या कर रहा है यार, बाहर काम करो यार, इधर खाली बैठना नहीं है इधर। तो मैंने लंच टाइम है, कह रहा लंच वेंच कुछ नहीं होता इधर, इधर काम करो भाई, तेरे लंच वेंच कुछ नहीं होता इधर, इधर काम होता है भाई, सीधा सी बात, काम करो इधर। तो मैंने बोला अच्छा भाई। तो मैंने फिर ऐसे ही काम करता रहा। तो एक बार क्या हुआ, मैं रात में अ, सब लोग चले गए और मैं अकेले काम कर रहा था, कोई काम था जैसे करना था मुझे, मतलब इस काम को पूरा करना, चाहे घर नहीं जाना जब तक काम ना हो जाए, मतलब ऐसा सिस्टम कर देता वहाँ पे। 7:30 8 बजे थे। तो मैं काम कर रहा भाई। तो हमारा मैनेजर आया और कह रहा खुश होके, आज तो विनय बहुत मेहनत कर रहा है, इस तरह से खुश होके। तो पता है इन गधों के बारे में अब तुम्हें क्लियर कट बता रहा हूँ, इन्हें पता है क्या लगता है, जितना ज्यादा टाइम खोरी करोगे ना, जितना ज्यादा टाइम दोगे आप कंपनी में, चाहे भले ही कुछ ना कर रहे हो, उन्हें लगता है यार दिस इज द बेस्ट एम्प्लॉय, दिस इज द बेस्ट एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय बेस्ट नहीं होता भैया। और कई लोग पता है खुश करने के चक्कर में दिन में काम कम करते हैं, दिन में थोड़ा मौज मस्ती या टाइम काटते हैं, फिर थोड़ा लेट रुक के बॉस को खुश करते हैं। ऐसा भी होता है, ठीक है। जब जैसा बॉस वैसे एम्प्लॉय भी समझ जाते हैं, इसको भैंचो काम समझ में नहीं आता, इसको टाइम दो बस, इसको दिखाओ हम बैठे रहेंगे, और बैठे रहते थे आराम से, गेम खेल रहे, थोड़ा इंजॉयमेंट कर रहे हैं। और फिर बहुत मेहनत, और फिर ऐसा करेंगे यार, दिखाना यार, काम करना है यार, टेंशन मत यार, काम करना है। तो बॉस देखता है यार बड़ी मेहनत, जैसे बॉस समझदार समझते हैं अपने आप को, तो एम्प्लॉय भी समझदार हो गए, चालू हो गए, वो भी समझ गए ये बॉस साले ऐसे चालू है। तो यार देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एक्चुअल में ना काम है ना, जो काम होता है, एक्चुअल में जो काम होता है भाई, अब मैं इस साइड में आया हूँ थोड़ा। एक्चुअल में जो कहते हैं ना, हमारे इंडिया में क्या है, टाइम दो, टाइम के हिसाब से पैसे मिलते हैं, जबकि टाइम के हिसाब से पैसे नहीं मिलने चाहिए, उसकी स्किल के हिसाब से। ठीक है, उसकी मास्टरी कितनी है उसमें, वो काम को कितने बढ़िया तरीके से कर रहा है, स्पेशलिस्ट है अपने काम में, उस हिसाब से इनकम मिलेगी, उसके माइंड की नॉलेज के हिसाब से पैसे मिलेंगे, बजाय उसके कि कितने घंटे पूरे करेगा तो मजदूरी तेरे को इतनी मिलेगी। तो ये तो वही वाला है, जैसे कि जो 8 घंटे लेबर काम करती है वही है, बस यहाँ पे क्या टाई पहन के लेबर बैठी है एक तरीके से, वेल ग्रूम तैयार होके, और एक लेबर जो वहाँ रोड पे खड़ी होती है, जो जो क्या कहते हैं, जो मिस्त्री लेबर होती है वो खड़ी होती है वो। तो इनमें और इनमें कुछ ज्यादा फर्क है ना, ये दोनों एक जैसे ही है, बस फर्क कपड़ों का ही है। तो भाई कपड़े के अगर टाइम के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा भाई तुम गलत, मतलब मैं तो कहूँगा टाइम के हिसाब से पैसे मिलना बेकार है, आपको मिलना चाहिए आपके काम के स्किल के, आप कितने नॉलेजेबल हो, कितना काम बढ़िया कर सकते हो, वो ज़्यादा उस पर पैसे मिलने चाहिए, ना कि बजाय कि टाइम दो, गधों के लिए रहो, तब जाकर तुम्हें पैसे देंगे। ये हमारे इंडिया में चल रहा है दबा के। ठीक है, कई लोग भाई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करते हैं और परेशान है, और उस परेशानी की वजह से भाई उन्हें हो रही है टेंशन स्ट्रेस। जब टेंशन स्ट्रेस लोगे तो बीमारियां बनेंगी, डायबिटीज, सर्वाइकल, ये सब ड्रामेबाजी होगी, और ये माइग्रेन, बस गैस बनेगी पेट में। ठीक है, जोड़ों में दर्द, शरीर थका हुआ है, हमेशा टेंशन में रहोगे, बॉस को बुरा ना लग जाए, कभी कुछ ना हो जाए, हमेशा डर में जियोगे। ये है हमारे देश की रियलिटी, कंपनी की, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, ये है रियलिटी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और अब एक जगह कंपनी में मैं काम कर रहा था, वहाँ पे क्या था भाई कि सैलरी बढ़ाते नहीं थे। तो एम्प्लॉय को समझ में आ गया, कई एम्प्लॉय तो इतने डेडिकेटेड थे, तो जूता खाने के बाद भी वहीं रह रहे हैं, मतलब वहीं पे इज्जत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बेच खाई उन्होंने, मतलब इतने तरह के बेवकूफ मैंने देखे। तो भाई उधर क्या होता था कि भाई कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी बढ़ेगी नहीं, सैलरी वही रहेगी, काम खिंचवाएंगे तुमसे।
तुम्हें 10,000 की सैलरी रखी तो कम से कम 1-2 लाख का 3 लाख का काम निकलवाएँगे, तुम्हें निचोड़ देंगे, पूरा एकदम रस निकाल लेंगे तुम्हारा भैंस जो, फिर घर पे जाओगे मुर्दों की तरह ऐसा करके यूँ करके यूँ। और बस वहाँ जाके लेट जाओगे, बस सुबह फ्रेश क जो कंपनी वाले भी तुम्हें इसलिए घर भेजते हैं कि रात में सो के रेस्ट ले लो, फिर सुबह आके फिर एनर्जी लगा दो, सारी एनर्जी फिर चूस लेंगे, वैसे ही आराम करो, फिर तुम्हारी चूस लेंगे, तो यही चल रहा है भाई आजकल ठीक है? ये है हमारे देश की रियलिटी। कई लोग तो भाई इतने बर्बाद हैं इस जॉब के चक्कर में, इसकी कोई हद नहीं है, मतलब बहुत बर्बाद हैं। मैंने उस कंपनी में देखा था भाई, कई लोग नौकरी कर रहे हैं, बट कई लोगों ने क्या करा, देखा कंपनी छोड़ी और वहाँ वो कंपनी छोड़ते तो बताते भी नहीं थे ऐसी ऐसी कंपनी को कि मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ, भाग गए इसके यहाँ। जब तुम नहीं समझ रहे हो तो हम भी नहीं समझ रहे। कंपनी छोड़ देते तो बिना बताए कहते थे यार बंदा वो नहीं आ रहा, यार वो बंदा नहीं आ रहा। कंपनी फिर ऐसे डरती है यार, आज तो वो बंदा नहीं आ रहा, वो बंदा चला गया यार, फ़ोन नहीं उठा रहा, क्या हो गया यार, क्या हो गया? तो तुमने उसको टॉर्चर किया, तब तुम्हारा फ़ोन उठाएगा वो, घंटा उठाएगा फ़ोन। ऐसे कई सारी मैंने बंदे देखे जो जिन्होंने भाई बिना बताए नौकरी छोड़ी, बिना बताए। वो कंपनी तो समझ लो, वो कंपनी थी घटिया, 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 घटिया कंपनी। ठीक है? ये हमारे देश की कॉर्पोरेट वर्ल्ड की सच्चाई है भाई, कुछ कहने की नहीं। तुम्हें खुश करने के लिए दिवाली की गिफ्ट दे देंगे, तुम उसमें खुश हो जाते हो और अपने आप को बेचते हो, कहते हो अरे यार मेरे को गिफ्ट मिल गया है। जितना तुम कमा रहे हो वो गिफ्ट भी दे रहे हो, कुछ नहीं है वो, गिफ्ट भी बहुत कम है, तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है? तुम अगर खुश हो रहे हो ना कि गिफ्ट मिल रहा है और सैलरी मिल रही है और वो, तो फिर तुम अपनी आज़ादी तो दे रहे हो बेटा, आज़ादी से समझौता कर रहे हो, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें ये नहीं, देखो ज़रूरी है नौकरी, देखो नौकरी भी ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा नौकरी छोड़ दो, बट वहाँ पे नौकरी भी नौकरी लगे, ये ना लगे नौकरी पूरा जीवन ले जाए तुम्हारा। रात में जा रहे हो घर पे तो वो दिमाग में चल रहा है यार कल वो काम करना है, छुट्टी नहीं दे रहा है बॉस, कहीं अगर शादी में जाना पड़ा 10 बार रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है तब वो छुट्टी नहीं दे रहा, तो ऐसी नौकरी मत करो भैंस की यहाँ, छोड़ो ऐसी नौकरी। इससे अच्छा तो साला ठेला लगा लो कोई गली में, कहीं सब्जी का ठेला लगा लो, वो ज़्यादा बढ़िया है, मैं तो कहूँगा। ऐसी नौकरी से जब तुम अपने मन मुताबिक टाइम नहीं दे पा रहे अपनी फैमिली को, ना अपने लिए कुछ कर पा रहे, मतलब पूरे परमानेंट गधा बन के रह गए हो कंपनी के, और पूछना पड़ रहा है भाई कि मुझे जॉब, सर मैं कहीं जाना चाहता हूँ, मुझे भाई छुट्टी दे दो, तो भाई मैं कह रहा हूँ नौकरी छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला ऐसी नौकरी से। ठीक है? तो भाई यही है मेरा एक्सपीरियंस, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।